निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए राज समाचार। दोस्तों नमस्कार, मैं राज समाचार और हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं दिल्ली हाँसी बाईपास कैंची चौक पर, जहां पर गीता चौक का निर्माण किया गया है। इस गीता चौक का निर्माण करीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और कल यानी 6 जनवरी 2024 को इसका शुभारंभ किया जाएगा, जो कि महाराज ज्ञानानंद जी के शुभ कर्मों द्वारा किया जाएगा। नववर्ष पे आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप सब का ये नया वर्ष आप सब के लिए मंगलमय हो। आप हमेशा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, ऐसा परमपिता परमात्मा से आप सब के लिए प्रार्थना करता हूं। और आज काफ़ी दिन हो गए थे और नए वर्ष की चाय भी पीनी थी और कुछ हमारा कल का कार्यक्रम है। मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार ने PWD के माध्यम से मेरी एक मांग पे, क्योंकि मेरे मन में कई दिन से मेरे मन में एक तड़प थी कि हाँसी में कोई गीता चौक बनाया जाए। तो ये चौक जिस दिन मैंने देखा बिल्कुल एक खड्डा सा था, मगर मुझे ये लगा कि इसको हम डेवलप करके बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं। मैं एक्सियन हमारे अनिल नरवाल हैं, उनको मैंने बुलाया और मैंने उनको कहा कि यहाँ हम कुछ डेवलप कर सकते हैं, तो देखो। तो उन्होंने मेरे से मेरी मंशा पूछी कि आप क्या चाहते हैं। तो देखिए, मैं गीता से बड़ा प्रभावित हूँ, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से भी बहुत प्रभावित हूँ और उनकी मेहनत से और उनके संकल्प से बड़ा प्रभावित हूँ, क्योंकि उन्होंने एक संकल्प लिया है कि मैं गीता के श्लोक हर कोने पे, हर घर में गुंजाना चाहता हूँ। और मेरा सौभाग्य ये रहा कि लंदन में, इंग्लैंड में, लंदन में गीता मनीषी परम पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज गए और उन्होंने, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा और लोकसभा हैं, वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स 2 सदन वहाँ हैं। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गीता स्थापित करवाई परम पूजनीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी। मैं उन क्षणों का मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी रहा, उन क्षणों का मैं गवाह रहा। 2019 को चुनाव से पहले गए थे? 2018 में गया था। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो मैंने कहा कि बस मेरे मन में जब से मंशा सी चल रही थी कि ऐसा कुछ ना कुछ हमारे शहर में भी होना चाहिए। तो अभी मेरे को जब ये बेशक था तो खड्डा सा, मगर मुझे लगा कि यहाँ हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो मैंने एक्सियन हमारे नरवाल, जो कि मैं उनकी आपके माध्यम से तारीफ भी करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे मेहनती हैं और उनकी कार्यकुशलता से भी मैं बड़ा प्रभावित हूँ। और मैंने उनसे कहा तो जो कहते हैं ठीक है जी। बाय द वे उनको भी गीता से बड़ा लगाव है। तो मैंने कहा जी एक बहुत सुंदर चौक। सबसे पहले तो मैंने परम पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को आके ये चौक दिखाया। मैंने कहा जी यहाँ मेरी इच्छा है कि यहाँ ये बनवा दिया जाए। तो वो भी बड़े खुश हुए, बोले ठीक है, अच्छी जगह है और शहर की एंट्री पे है। तो उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, तो इसको हमने डेवलप करना शुरू किया। मैं धन्यवाद करता हूँ महकमा B&R का, जिसने मात्र 40 दिन में ये सारा कुछ करके तैयार कर दिया। और परम पूजनीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से मैं कई दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि उनका समय बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, तो उन्होंने मुझे 6 तारीख का टाइम दिया। ये ग्लोब का कैसे ख्याल आया, सृष्टि के रचयिता और ग्लोब का? ऐसा है, गीता का प्रभाव पूरी दुनिया में है और ये एक ग्लोब मीन एक वर्ल्ड का नक्शा है। और सही मायने में जो ये नक्शा देने का काम किया वो स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने ही किया। कल का क्या प्रोग्राम होगा? कल परम पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले उद्घाटन करेंगे। उसके बाद ये सामने प्लॉट है 12 बजे। उसके बाद ये सामने प्लॉट है, यहाँ प्रवचन होगा उनका जितनी देर वो चाहेंगे।
और हमने लोगों को इनवाइट भी किया है। आपके माध्यम से भी मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग आएँ और इन सुंदर पलों के गवाह बने। जिस दिन हमारे हाँसी शहर में, मैं समझता हूँ कि हाँसी की एक शान जो गीता चौक बन रहा है, वो कल उसका उद्घाटन है। उसके बाद परम पूजनीय स्वामी जी के प्रवचन होंगे। उसके बाद सबके लिए, जितने भी लोग आएंगे, सबके लिए देसी घी का भंडारा, सबके लिए जो भी दाल रोटी है सब हमने प्रबंध किया है। हलवा भी बनाया जी, हलवा भी बनवाएंगे आपके बात। तो हम गीता जी की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गीता जी पे आज कोई बात नहीं गीता करेंगे। जी में भी कहा था जी कर्म करो फल की इच्छा ना करो। नहीं, हम कहाँ फल की इच्छा कर रहे हैं, हम तो कर्म ही तो कर रहे हैं। ये गीता चौक, मैं तो आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, कभी मैं आप लोगों को एक बार वाटर वृक्ष पे घुमाने गया था। वो वाटर वृक्ष भी आज पूरे हाँसी में याद रहेगी दुनिया को कि वाकई कोई हमारा काम हुआ था उस सरकार में। कभी मैं आपको सेक्रेटरिएट में घुमाने गया था, सेक्रेटरिएट भी हमारे हाँसी की शान है। मैं तो कह रहा था आज एक मिनट, एक हमारा रेस्ट हाउस है, ये भी हाँसी की शान है। मैं एक तोरण द्वार भी बहुत जल्दी तोरण द्वार बनेगा, ये भी बहुत हाँसी की शान बनेगा। कब शिलान्यास है इसका? इसका बस 1-2 दिन में टेंडर लग जाएगा, पैसा आ गया इसके लिए। 50 लाख रुपया सरकार ने मंजूर कर दिया और 50 लाख में मैं आपको आज नक्शे दूंगा सारे। हम वो 50 लाख में तोरण द्वार बना रहे हैं। कहाँ पर बनेगा ये जीन चौक पे। जीन चौक पर अभी हम गाड़ी में आ रहे विश्वकर्मा। थे, कचरा पड़ा हुआ था सड़क के किनारे। हाँ जी, इसको साफ कब करवाओगे? ऐसा है विनोद जी, हर काम में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। हमारा प्रयास, आप जिस दिन मैं विधायक बना था, आप उस दिन को हाँसी याद करो कि कितने कचरे पॉइंट होते थे। आप थोड़ा सा पीछे घूमो। मैं ये कहता हूँ कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ आज भी सफाई व्यवस्था से, मगर हमने सुधार काफ़ी करवाया है। मैं जिस चौक से निकलता था वहीं गंदगी के ढेर होते थे, ये बात भी आपको याद होगी। मगर मैं खुद मान रहा हूँ कि मैं आज तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, मगर फिर भी जो हमने एक सपना संजोया था, आज आप प्रत्यक्षदर्शी हैं। कितना सुंदर चौक। आज जब हाँसी से वो लोग निकलते थे तो भूल जाते थे कि हाँसी शहर बीच में से निकल गया। आज जब कोई चाहे दिल्ली से आएगा तो उसको पता लगेगा हाँसी है, हिसार से आएगा तो पता लगेगा हाँसी है। और इसके साथ साथ एक हम बहुत सुंदर चौक, मैं सबकी फोटो दूंगा आपको अभी, हिसार चौक, हिसार चुंगी पे एक बहुत सुंदर चौक बना रहे हैं, उसका भी पैसा मंजूर हो गया। कचहरी चौक पे एक बहुत सुंदर चौक बना रहे हैं। तैयारी पक्की कर रहे हो? नहीं, चुनाव जब पब्लिक ने हमें नुमाइंदा चुना है और हम पब्लिक में ये कह के आए थे कि हाँसी को सुंदर शहर बनाएंगे, उसमें अपने प्रयास कर रहा हूँ। और निश्चित तौर पे मेरे प्रयास ईमानदारी से हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप खुद समझदार हैं, आप देख सकते हैं। बयाना साहब, जिला कब बन रहा है 2024 के अंदर? ऐसा है, जहाँ तक जिले की बात है, मैं ये भी कहता हूँ कि मैंने हरदम ये कहा कि हम जिला बनवाएंगे। इस बात से मैं डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा, मगर मेरे प्रयास सारी जनता जानती है। विधानसभा में खूब बोला, 1 बार नहीं 4 बार बोला। मुख्यमंत्री जी आए तो बोला कि जिला बनना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने मुखारबिन से कहा कि जब भी कोई नया जिला बनेगा सबसे पहले हाँसी बनेगा। मैं तो इसको भी अपनी कामयाबी मानता हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि यहाँ स्टे लग जाएगा। जिले तो बनने ही बनने हैं और सबसे पहले हाँसी बनेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी कोशिश अभी भी हटी नहीं है, मैं चुप नहीं हुआ। जिला बना के रहेंगे, आज नहीं तो कल बनेगा। हमारी इच्छा है, मेरी इच्छा ही नहीं है, पूरे हाँसी के इलाके की इच्छा है कि जिला बने। निश्चित तौर पे हम इस ओर प्रयासरत हैं, कभी ना कभी हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। टक्कर किससे मानते हो चुनाव में? सीधी सीधी बात। ऐसा है, मैंने कहा ना, आज कोई राजनीति नहीं, आज कोई राजनीति नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ मैं एक बात बताऊं, धार्मिक बात जो मैंने बताया, हमारा तोरण द्वार बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा। ये जो चौक बना है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो काम हमने किए वो वाकई, हम रहे ना रहे, हमारे जाने के बाद भी लोग चर्चा करेंगे कि ये काम हुए थे। और उसके तहत जिस चीज की जरूरत होगी, खाम में हम द्वार बनाए, कोई फायदा नहीं उनसे। कोई जिस चीज की जरूरत, मेरे पास एक दिन, आज वो है नहीं यहाँ पे, माधव बाबा है नहीं ना, उनका फोन आया कि 9 वर्ष में क्या आप दे रहे हो। तो मैंने यही कहा कि आप ये बताओ कि हाँसी में इस चीज़ की ज़रूरत है। हमने हाँसी में ज़रूरत समझी खेल स्टेडियम की, वो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मंजूर करवा लिया। हमने समझी कि यहाँ हमारे रोजगार है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का एक संकल्प है कि हम 20 किलोमीटर के दायरे में जरूर कोई ना कोई कॉलेज खोलेंगे। हमारे यहाँ ऑलरेडी गवर्नमेंट एडिड
महिला कॉलेज है जिसमें 95% पैसा सरकार खर्च करती है, 5% पैसा मैनेजमेंट खर्च करती है, और वो भी बच्चों की फीस से। मैनेजमेंट के पल्ले से कुछ नहीं लगता, बच्चों की फीस ली जाती है और उससे वो 5% पैसा देते हैं। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया की बात है, कॉलेज की आज मैं समझता हूँ कि हमारे पास को-एडेड कॉलेज भी है, हमारे पास महिला, उस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो HSIIDC तो उन्होंने यहाँ दौरा कर लिया, जगह उनको पसंद आ गई। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है रास्ते की, क्योंकि वो जो रास्ता है हमारा सैनीपुरा होके, वो सूटेबल रास्ता नहीं मान रहे वो, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए बड़ा हैवी ट्रैफिक भी चलेगा, तो कहते हैं हमें कम से कम 80 फुट का रोड चाहिए। तो उसमें ये भी जानना चाहते थे भी ये प्राइवेट लोग काटेंगे, सरकार काट? नहीं, सरकार काटेगी। मैं HSIIDC ये डिपार्टमेंट है जो प्लॉट काटेगा, जो इसको डेवलप करेगा। वो स्कीम कुछ और बताइए, वो स्कीम किस स्कीम के तहत? नहीं, कोई स्कीम नहीं है, वो पूरी उसको पूरा डेवलप करेगा, जिस तरह सेक्टर प्लान